और अब बात उन वादों की जो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव के वक्त किए जाते हैं, लोक लुभावने वादे। लेकिन उन वादों को पूरा करने का वक्त आता है तो कह दिया जाता है सरकार के पास पैसा नहीं है। कांग्रेस अब इन वादों को लेकर, गारंटियों को लेकर घिर गई है और कांग्रेस के घिरने के पीछे दरअसल वजह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल है। वो अपने वादे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस लोगों के सामने बेनकाब हो गई है। वो चुनाव के दौरान लोगों से झूठे वादे करते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में विकास की हालत बदतर है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गारंटी हम इतनी ही दें जो हम पूरा कर सकें। बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा हो या वादों की घोषणा हो, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी वादा कर दें, 15 से 20 गारंटी दे दें, लेकिन हम पूरा न कर पाएं तो बदनामी होती है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान बीजेपी अब भुना रही है। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि खड़गे साहब को, राहुल गांधी को ये सीख देनी चाहिए। वहीं पीएम मोदी को मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब भी आया है। मोदी की गारंटी भारतीयों से मजाक है। अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या हुआ? विकसित भारत के वादे का क्या हुआ? रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। आर्थिक असमानता उच्चतम स्तर पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है नरेंद्र मोदी पर, पीएम मोदी पर। जो पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आधार बनाकर ये वार किया था कि कांग्रेस को अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे नहीं करने चाहिए, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। चुनावी गारंटी पर सियासी संग्राम अब शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और जाहिर है चुनाव के पहले गारंटी पर संग्राम ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो भी वादे किए जाएंगे, उन वादों पर सवाल किए जाएंगे, उन घोषणा पत्र पर सवाल किए जाएंगे और एक दूसरे के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए जाएंगे। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा, राहुल गांधी ने खटाखट 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 का अंदाज अपनाते हुए हर रैली से यही कहा कि आपके अकाउंट में खटाखट खटाखट पैसे आ जाएंगे और इस तरह के वादे किए गए। लेकिन उन वादों पर जनता ने तो भरोसा नहीं जताया, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस तरह खटाखट वाला जो बयान या फिर गारंटी, इस तरह की गारंटी जो है वो गारंटी देने से पहले सोचना चाहिए। बजट के आधार पर घोषणा होनी चाहिए, बजट के आधार पर गारंटी देनी चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हिमांशु शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चंद्रमोहन शर्मा हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, निवान शर्मा हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आलोक मेहता हैं एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़ के। मैं शुरुआत आलोक जी आपसे ही करूंगा, फिर उसके बाद जो कि सियासी चर्चा। इस तरह की गारंटी आप जब देते हैं और उसके बाद फिर आप सत्ता में नहीं आते हैं या फिर सत्ता में आ जाते हैं तो सरकार पर कर्ज बढ़ जाता है, पैसे नहीं रहते हैं। हमने कर्नाटक भी हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी हमने देखा, पंजाब में भी स्थिति कुछ ऐसी है। क्या ये माना जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान एक सी नसीहत है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए? क्या अब इस तरह का जो इस तरह की घोषणा हो वो ना हो? नमस्कार। और मैं समझता हूं कि अपने राजनीतिक प्रवक्ता अपनी बात कहेंगे। हम लोग एक तटस्थ भाव से यदि देखें तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे और आज भी जो सुनाया जाता है सब जगह, इसलिए वचन का बड़ा एक महत्व भारत की संस्कृति में रहा है और दुनिया में भी बड़े बड़े समझौते होते हैं तो होता ही है। जी। इसलिए मैं इस जहां तक इस विवाद की बात है, ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के पिछले चुनाव के दौरान ये मोदी की गारंटी है, ये सभाओं में बोला। अब उस सभाओं में जो उन्होंने कितने मकान दिए, कितने शौचालय बनाए,
उसमें कमियां रही होगी, मैं नहीं उसको कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने उसको गिनवाते थे, किसानों को कितना दिया जा रहा है, कितने खातों में, कितने अकाउंट में जा रहा है, उस तरह की बात करते थे। और उसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत मंत्री रहे हैं वर्षों तक, सांसद रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने अपने सहयोगियों से थोड़ा सा, कई बार स्पष्टवादिता तो पार्टी में पुरानी परंपरा है, भाजपा कांग्रेस समाजवादी सब में रहा है, और इसलिए उन्होंने कुछ कड़वी बात अपने दोनों ही जो साथ में बैठे। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं इंदिरा गांधी के समय से जो घोषणा पत्र बनते थे, शंकर दयाल शर्मा, नरसिंह राव जैसे जो बड़े विद्वान और ऐसे होते थे जमीन से जुड़े हुए लोग, दो नाम ले रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग होते थे, उसमें वो लोग थे जो जमीन से जुड़े हुए। अब होता क्या है, क्षमा के साथ, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे, योजना आयोग कहाँ कहाँ रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। जयराम रमेश जैसे नेता जो बनाएंगे, जिनको जमीनी तो सच्चाई पता नहीं होती है, कागजी आर्किटेक्ट जैसे बना दे मकान, कहाँ पर जहां पर यदि नदी नाला हो वहां पर मकान बनाने के लिए कह दे बनाए कोई और, तो लगा ना आपने कहाँ मकान बनाया। तो समस्या यहाँ ये है, और ये सही है, बीजेपी ने भी यदि प्रदेशों में कुछ किया हो तो वो अभी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता या आम आदमी पार्टी बताएंगी। जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, जनता को भ्रमित करने के लिए जो वायदे करके खुद, क्योंकि शिव कुमार बहुत बड़े फंडर हैं पार्टी के, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदारी है, लड़ाई दोनों उनकी है। अच्छा, दोनों लड़ाई में तीसरा कूदा, चूंकि राहुल गांधी की तो घोषणा पत्र तो उनके वहां से तैयार हो गया, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में पुराने कई आईएएस हैं, पार्टी में कई बड़े बड़े पुराने अधिकारी रहे हैं, तो वो सब तैयार करते हैं। उनको जमीन का कहाँ कितना किलोमीटर होगा वो अंदाज नहीं लगता कि जंगल कहाँ है। ऐसी स्थिति में वो वायदे कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए खड़गे साहब ने जो कहा, अब वो ठीक है, उन्होंने जो जवाब दिया है उसका जवाब भाजपा दे, मैं उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि जब गारंटी दी जाती है, आपने क्यों क्वाइन किया, जो मोदी जी कह रहे हैं वही आप कहेंगे, तब तो दोनों आप अपनी बात कहते कि नहीं, हमने जो घोषणा पत्र इंदिरा गांधी नेहरू के समय किए थे, हमारी समाजवादी नीति है। अब नीति की, पहले घोषणा पत्र बनते थे, सिर्फ नीतियों की बात होती थी, क्या प्रगतिशील है, आप मंदिर बनाना चाहते हैं, आप समाजवादी हैं तो क्या है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है तो कहेंगे नहीं मजदूरों के लिए करेंगे, इंडस्ट्रीज को नहीं आने देंगे। आप ये देखिए कि उस तरह के वायदे नहीं है। ठीक है। कितने हजार दे देंगे, बस में मुफ्त चलाएंगे, और बस के लिए आप पैसा ही नहीं है आपके पास, बसों की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत बहुत बदतर है। आज भी रिपोर्ट आई है दिल्ली में अस्पताल जिसकी चर्चा करते हैं, जी। आप अखबार उठा के देख लीजिए, दो सरकारी, दिल्ली सरकारी अस्पताल में मशीनें बंद पड़ी है, साधारण एक्सरे या दूसरी मशीनें ही बंद पड़ी है, कैंसर के अस्पताल में भी, और एक प्रकार जो अस्पताल है तो उसका क्या नाम क्या छपा हुआ है। सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के अब वादे करने का ये ट्रेंड चल पड़ा है, ये मान लिया जाए? मैंने, मुझे लगता है समय के साथ जो थोड़े नए कई लोग आए हैं, हाँ। उनकी राजनीति होती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो जमीन से जुड़े हैं, चाहे खड़गे जी हो, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, जो बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में आए होंगे, वो सच्चाई से घोषणा पत्र की चर्चा करते हैं। ठीक है। दूसरे लोग जो कागजी करते हैं, उसी का नुकसान हो रहा है पार्टी को, देश को, समाज को, राज्यों को। ठीक है। चंद्रमोहन जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तो नसीहत है आप ही लोगों के लिए, कांग्रेस की लीडरशिप के लिए पूरी, जो विधानसभा चुनाव में भी आप घोषणा पत्र लाएंगे, उससे पहले अगर ये इस तरह की नसीहत है तो अच्छी बात है। अब आप समझ में आ रहा है आपको कि भाई इस तरह के वादे नहीं चलते हैं कि आप पूरे ना कर पाए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत समझदार और वृद्ध हैं, और वो उनकी एक बात ऐसा इशारा करती है जिसके अंदर सरकार को भी सचेत होना पड़ता है और विपक्ष को भी सचेत होना पड़ता है। क्यों 2014 के अंदर लोभ लुभाने वादे भाजपा जनता पार्टी करके आई, नरेंद्र मोदी जी करके आए, और 14 19 गुजर जाने के बाद 24 के ऊपर भी उसके ऊपर बात नहीं हो रही, और सत्ता का परिवर्तन निरंतर भाजपा के हक में जा रहा है। तो वो पूरी तरह से नैरेटिव खड़गे जी का वो भाजपा के प्रति था, जो नौकरियों के प्रति था, जो 15 लाख के जुमले के प्रति था, जो देश के हर घर के अंदर चूल्हे का था गैस के साथ, जो देश के हर उस बेरोजगार को जो पाइप लगाकर गैस के चैम्बर से दुकानें खोलता है, पैन पेंसिल की दुकानें खोलता, वो था, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज 11वें साल में आने के बाद भी एक निम्न वर्ग और निम्न व्यापारी को छोड़कर बड़े बड़े पूंजीपतियों पर चला गया। और हिमाचल कर्नाटका की जो हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों के ऊपर हमने निरंतर जो वादे करे उन वादों को उतारा, चाहे वो पेंशन का हो, विधवा पेंशन का हो, और चाहे उन वादों को पूरा करने के चक्कर में खजाना साथ खाली हो रहा है, कर्ज के बोझ तले राज्य दब रहा है। देखिए, जब सरकार जीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी और उसका पैसा इस्तेमाल सेंटर खुद करेगी, और अपने लाभ लक्ष्य के चेहरे को चमकाने के लिए देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी निरंतर करेंगे और उन्हीं बातों को कहेंगे तो उसका बोझ तो मतलब सिर के आप ऊपर ये कह रहे हैं कि उतरेगा। सिर्फ जीएसटी के पैसे से राज्य चलता है? जीएसटी का पैसा भी अगर भारतीय जनता पार्टी सब सरकारों को दे दे तो उससे बहुत कुछ और आगे हो साहब, सकता है। आपको पता है लेकिन हिमाचल प्रदेश पर कितना कर्ज